सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में इस मां सरस्वती के प्रांगण में आप और हम सब एकत्रित हैं, इस जयंती को मना रहे हैं। आज के इस आधुनिक युग में सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद जो भारत की दो महान विभूतियां हैं, इनकी क्या प्रासंगिकता है आज के इस युग में, इनका क्या महत्व है, इनकी जो विचार और सिद्धांत जो वसूल इन्होंने दिए और लिखे और बताए, उनका कितना बड़ा योगदान इस भारत के लिए है, ये थोड़ी सी संक्षेप में मैं आपको बता रहा हूँ। 23 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उसके बारे में अभी बताया। ये बहुत बहादुर व्यक्ति, पढ़ाई लिखाई में बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। इन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद में ये लंदन चले गए और ICS जो IAS की परीक्षा होती है उसकी तैयारी की और उसका चयन हुआ और उसमें चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। लेकिन कुछ समय के बाद में इन्होंने अपने उस पद से त्यागपत्र दे दिया और भारत के अंदर जो आज़ादी का संग्राम चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, उसके अंदर ये कूद पड़े और इन्होंने अपनी पूरी प्रतिभाओं का प्रयोग किया। ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, लेकिन गांधी जी के साथ विचार न मिलने के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इन्होंने सोचा कि देश को हम सेना के बल पर आज़ाद करा सकते हैं। हमारे पास में और कोई दूसरी ताकत नहीं है। यदि सेना होगी तो हमारी सेना इनकी सेना से, अंग्रेजों से टकराएगी और इनको हम देश से बाहर भगा सकते हैं। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की रचना की और उसके अंदर भारत के जो सेवानिवृत्त सैनिक थे, जो हमारे क्रांतिकारी जेलों के अंदर बंद थे, उन सबको अपना सैनिक बनाया, क्योंकि ज़्यादातर क्रांतिकारी जो जेल के अंदर बंद थे वो हमारे रिटायर्ड सैनिक और दूसरे ऐसी सैनिक टुकड़ी के पदाधिकारी थे जिनको तोड़ दिया गया था और आज़ादी की जंग में वो लड़ रहे थे, उनको बंदी बनाकर जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। वो सभी सैनिक थे और इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिली। भारी संघर्ष किया। ये ऐसे व्यक्ति थे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रखने वाले व्यक्ति थे। उस समय पूरी दुनिया में 3 व्यक्ति माने जाते हैं जो बहुत खतरनाक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनसे पूरी दुनिया थर्राती थी। सबसे पहला नाम सुभाष चंद्र बोस का, हिटलर और मुसोलिनी 3 व्यक्ति थे। जर्मन के संपर्क में जाकर इन्होंने उनकी सेना का सहयोग मांगा और अंग्रेजों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन उस समय मौसम इतना खराब था, इनके पास में अच्छे साधन नहीं थे और बारिश का मौसम था, जिससे इनको पराजय मिली। लेकिन फिर भी ये भारत के क्रांतिकारी लोगों में एक महानायक बने हुए हैं। भारतीय इतिहास इनके नाम से सुशोभित होता है। आखिर हम इन्हें क्यों याद करते हैं, क्या खासियतें इनके अंदर थी, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात थी आत्मविश्वास। इनके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था। ये अपने ऊपर भरोसा करते थे और आत्मविश्वास के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। जिस आदमी में आत्मविश्वास नहीं होता, जिस व्यक्ति में अपनी कोई हिम्मत नहीं होती, तो खुदा भी उसकी कोई मदद नहीं करता। और जब व्यक्ति हिम्मत करता है अपने कार्य में, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समाधान और रास्ता निकलता चला जाता। दूसरी बात साहस। साहस इनके अंदर, ये साहस के बहुत धनी थे। साहस इनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, जिससे इन्होंने देश के सेना को संगठित किया और आज़ादी की लड़ाई के लिए अंग्रेजों से इन्होंने टक्कर ली। तीसरी बात है फैसला लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता। यदि व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले सकता, तो उसे अपने उस काम में जिसको वो हासिल करना चाहता है, उसमें उसको जो है असफल होना पड़ता है। तो सही निर्णय लेने की क्षमता यदि व्यक्ति के अंदर है, तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिलेगी। संगठनात्मक कला। व्यक्ति के अंदर एक ऐसी कला होती है जो लोगों को संगठित करता है,
एक विचारधारा में उनको लाता है जिससे एक जन सैलाब उमड़ता है और उस लक्ष्य की अविलंब और निश्चित रूप से अल्प समय में प्राप्ति हो जाती है। अगला पॉइंट है जीवन के मूल्य। यदि व्यक्ति के अंदर जीवन के मूल्य नहीं है, उसका अच्छा आचरण नहीं है, अच्छी नैतिकता नहीं है, जीवन के अंदर सदाचार नहीं है, तो ये जीवन के मूल्य हैं। तो जीवन के मूल्य के अभाव में भी मनुष्य जो है नीरस हो जाता है और वो अपने कार्य में असफल हो जाता है। अगली बात है नेतृत्व की क्षमता। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता थी। लोगों को इकट्ठा करना, एक योजना बनाना, सही रास्ते पर ले जाना और एक विचारधारा में उन सबको जीने की कला सिखाना। अगला पॉइंट है अनुशासन। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट पॉइंट इन लाइफ। जीवन का एक महत्वपूर्ण एक पॉइंट होता है। यदि आप जीवन में अनुशासित हैं तो निश्चित रूप से आप अपने काम की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो ये चीज़ें सुभाष चंद्र बोस के अंदर पाई जाती थी। आत्म बलिदान, यदि आप अपने कार्य के प्रति बिल्कुल तत्पर हैं, उसके लिए आप सैक्रिफाइस होने के लिए तैयार हैं, तो निश्चित रूप से आपको कामयाबी मिलेगी। और अगला पॉइंट है एकता। एकता में शक्ति होती है, एकता में बल होता है। इन्होंने सेना को संगठित किया और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और महान क्रांतिकारियों में इनका नाम आया। इनकी आज बहुत बड़ी प्रासंगिकता हमारे देश के लिए है, हमारे लिए है। जनमानस में ये हम इन्हें हृदयांगम करते हैं, हम इनको नमन करते हैं। आज इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया, बहुत त्याग किया। और 1945 ईस्वी में एक जहाज दुर्घटना में जापान के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी असली मृत्यु किस प्रकार से हुई आज तक भी किसी को पता नहीं है। सरकार ने काफ़ी रिसर्च कराई है लेकिन उसकी गुत्थी अभी तक खुली नहीं है। ये थे हमारे नेताजी। अब बात करते हैं हम स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद जी को झुंझुनू जिला राजस्थान में खेतड़ी के राजा ने उनको स्वामी विवेकानंद नाम दिया और उनको इस सम्मेलन, शिकागो सम्मेलन के लिए भेजा। इन्हें आज हम क्यों याद करते हैं? इन्होंने पूरी दुनिया में जो हिंदू धर्म है इसकी एकाग्रता, इसकी सक्षमता, सबलता, इसकी पवित्रता और पावनता को स्थापित किया है। पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई व्यक्ति हुआ है हिंदू धर्म की असलियत, वास्तविकता, उसकी पावनता और पवित्रता को स्थापित यदि किसी ने किया है तो वो स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने भाईचारा, इंसानियत, सदाचार, मानवता और नैतिकता पर बहुत भारी बल दिया है। इंसान को इंसान से प्रेम करना चाहिए। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच जो भारतीय समाज में फैली हुई बुराइयां थीं, इन सब के ऊपर इस देश के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने कुठाराघात किया है तो वो स्वामी विवेकानंद थे। इन्होंने सबके हृदय में जनमानस का प्रचार किया और सभी को मूल मंत्र दिया कि पूरी दुनिया के अंदर यदि कोई धर्म है जो इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, जो मानवता और नैतिकता की बात सिखाता है, जो इंसान को इंसान से प्रेम करने की शिक्षा देता है, वो हिंदू धर्म है। तो पूरे हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में विश्व स्तर पर जनमानस पर इन्होंने इसको स्थापित किया है। आज हम इन्हें याद करते हैं। पुनः हम स्वामी विवेकानंद जी और सुभाष चंद्र बोस जी को पुनः हम हृदयांगम करते हुए इन्हें जो है श्रद्धांजलि देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं